सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंता अलीमुल हकीम। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखो दोस्तों, आज जो हम बयान करेंगे ज़कात के ऊपर करेंगे। नमाज पे तो इंशाल्लाह हो चुका है वो माशाल्लाह से। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में जो है ईमान और नमाज के बाद क्या है, ज़कात का दर्जा है। गोया वो इस्लाम का तीसरा रुकन। तो ज़कात का मतलब यह है ना कि जिस मुसलमान के पास एक मुकर्रर मिक़दार में माल व दौलत हो, वो हर साल हिसाब लगाकर अपनी उस दौलत का 40वां हिस्सा क्या करे, गरीबों और मिस्कीनों पर या नेकियों के उन दूसरी मुद्दों पर खर्च कर दिया करे जो ज़कात के खर्च के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, मुकर्रर किए। तो ज़कात की फ़र्ज़ियत और उसकी अहमियत ये है कि कुरान शरीफ में नमाज के साथ साथ क्या कहा गया है, ज़कात की ताकीद की गई है। और अगर आप कुरान शरीफ की तिलावत करते होंगे तो उनमें 20 जगह पढ़ा होगा कि अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो। और कई जगह ये है कि मुसलमानों की जो सिफत बयान की गई है, अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व यूतूज़ ज़कात, अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व यूतूज़ ज़कात, यानी वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। उसे मालूम हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और ज़कात नहीं देते वो असली मुसलमान नहीं है, क्योंकि इस्लाम की जो बातें और सिफ़तें हैं ना असली मुसलमानों में होनी चाहिए, वो उनमें नहीं है। बहरहाल नमाज न पढ़ना और ज़कात न देना कुरान शरीफ के बयान के मुताबिक मुसलमानों की सिफ़त नहीं है, बल्कि काफिरों और मुशरिकों की सिफ़त है। तो नमाज के मुतालिक तो सूरा रूम की एक आयत में फरमाया गया है कि अकीमुनस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो और नमाज छोड़ के मुशरिकों में से ना हो जाओ। और ज़कात न देने को मुशरिकों काफिरों की सिफ़त जो है सूरे फुस्सिलत की है, उस आयत में बतलाया गया कि वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला यूतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। उन मुशरिकों के लिए बड़ी ख़राबी है और उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है जो ज़कात अदा नहीं करते और वो आखिरत के मुनकर और काफिर हैं। तो ज़कात न देने का दर्दनाक अजाब है ये, है ना। ज़कात न देने वालों को जो बुरा अंजाम क़यामत में होने वाला है और जो सज़ा उनको मिलने वाली है वो इतनी सख्त है कि उसके सुनने ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल काँपने लगते हैं। तो सूरह तौबा में इरशाद फरमाया गया है कि जो लोग सोना चांदी माल और दौलत जो है जोड़ के रखते हैं और उसको खुदा की राह में खर्च नहीं करते, यानी उन पर जो ज़कात वगैरह फ़र्ज़ है उसको अदा नहीं करते, तो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें सख्त दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो, जिस दिन को तपाया जाएगा उनकी उस दौलत को दोज़ख की आग में, फिर दागी जाएगी उनसे उनकी पेशानियाँ और उनकी करवटें और पट्टे, और कहा जाएगा ये है वो माल वो दौलत जिसको तुमने जोड़ा था अपने वास्ते, बस मज़ा चखो अपनी जोड़ी हुई दौलत का। तो इस आयत के मज़मून से क्या समझ में आ रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में भी फरमाई है। उस हदीस का तर्जुमा ये है कि जिस शख्स के पास सोना चांदी यानी माल व दौलत हो और वो उसका हक़ अदा न करे, यानी ज़कात वगैरह न देता हो, तो क़यामत के दिन उसके वास्ते आग की तख्तियाँ तैयार की जाएगी, फिर उनको दोज़ख की आग में और ज़्यादा गर्म करके उनसे उस शख्स की पेशानी को और करवट को और पुश्त को दागा जाएगा, और इसी तरह बार बार उन तख्तियों को दोज़ख की आग पर तपाकर उस शख्स को दागा जाता रहेगा और रोज़ क़यामत की पूरी मुद्दत में उस अज़ाब का सिलसिला जारी रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो मुद्दत 50,000 की होगी। कितनी मुद्दत होगी? 50,000 साल की होगी। तो गोया 50,000 साल तक उसको उस सख्त व दर्दनाक अजाब में होता रहेगा ना, उसको ये सख्त दर्दनाक जो है ये अजाब होता रहेगा। वो मुद्दत होगी 50,000 साल की। तो दोस्तों कितनी मुद्दत है ना। वो अजाब में
دردناک عذاب اس کو ملتے رہے اور وہ داغے جائے اور کھولتے ہوئے کیا بولتے ہیں کہ تاپتے ہوئے گرم گرم کر کے اس شخص کی پیشانی کو اور کروٹ کے اور پشت کو داغا جائے گا۔ آج ہم 1 گھنٹے نہیں سہ سکتے کسی چیز کو، 5 منٹ 1 منٹ نہیں سہ سکتے، مگر جہنم میں جب یہ چیز ہوگا تو بتاؤ، اللہ اکبر۔ بعض حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے سخت عذابوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خوشحال اور مالدار کیا ہے اور اگر زکوٰۃ نہ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کی راہ میں خرچ نہ کرے تو بلا صبح وہ بڑے ہی ناشکری اور بڑے ہی ظالم ہیں، اور ان کو جو سخت سے سخت سزا بھی قیامت میں دی جائے گی بالکل بجا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا و تقبل حیاتنا و تقبل مماتنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔